हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी की जो क्लासेज है इनको हम कोई रिवीजन वाली क्लासेस बोलते हैं। और इसमें हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, हम जो हमारे स्टेट की जो लेजिस्लेचर होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें तो दूसरे हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो राज्य की विधानमंडल होती है, जिसमें कि जो राज्य की जो विधानसभा और विधान परिषद होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, जो विधान परिषद होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कौन से आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। उस तरीके से जैसे हमारी संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, उसी तरीके से हमारे राज्य के अंदर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद होती है। ठीक, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम आर्टिकल्स के थ्रू इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आर्टिकल के थ्रू हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने कौन से आर्टिकल तक सारा लास्ट वाली क्लास में कर लिया था, तो आर्टिकल 184 तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल 185 से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ तक हो पाएगा आज की क्लास में वो आज करेंगे, बाकी जो रह जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आर्टिकल 185 की तरफ। अनुच्छेद 185। तो जो हमारा अनुच्छेद 185 है वो क्या जानकारी देता है या उसकी विषय वस्तु क्या है कि जो सभापति है, सभापति एवं उपसभापति द्वारा सभापति, जो राज्य की विधानसभा उसकी सभापति एवं उपसभापति द्वारा ठीक है, सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से सदन की अध्यक्षता से उस समय सदन की अध्यक्षता से विरत रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन के विचाराधीन हो। सदन के विचाराधीन हो। क्या हो? सदन के विचाराधीन हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 186। अभी सारा एक बार एक साथ एक्सप्लेन करूंगी, पहले एक साथ लिख ले रहे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 186। तो अनुच्छेद 186 क्या बता रहा है? विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते और विधान परिषद
सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 187। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 187, अनुच्छेद 187। तो आर्टिकल 187 की विषय वस्तु क्या है? राज्य विधायिका का सचिवालय, राज्य विधायिका का सचिवालय, राज्य विधायिका का सचिवालय। ठीक है, तो देखो हमारा जो आर्टिकल 185 है, अनुच्छेद 185 है, वो क्या जानकारी दे रहा है, उसके अंदर क्या बातें बताई गई हैं कि जो सभापति और उपसभापति हैं उनके द्वारा, सभापति और उपसभापति राज्य की विधान परिषद में ही होते हैं, विधानसभा में तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। तो सभापति एवं उपसभापति द्वारा उस समय सदन की अध्यक्षता से वरित रहना, जबकि उन्हें हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो। मतलब या तो सभापति हैं विधान परिषद के या उपसभापति हैं, अगर उनके संबंधी मतलब उनको हटाए जाने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव सदन में विचाराधीन है, तो फिर वो क्या है, वो अपनी अध्यक्षता से विरत रहेंगे, मतलब तब तक वो अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस बात के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 185 में। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 186। तो उसमें क्या है कि जो विधानसभा है, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं और जो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति हैं, उनके वेतन और एवं भत्ते। तो आर्टिकल 186 में तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, तो उनके जो वेतन और भत्ते वगैरह होते हैं, तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमको या जो बताई गई है वो आर्टिकल 186 में उसके बारे में बताया गया है कि उनको क्या क्या सैलरी होगी, उनके क्या क्या भत्ते वगैरह होंगे, कितना वेतन मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो इस सब के बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 186 हमको इस बारे में बताता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 187। तो आर्टिकल 187 में क्या है कि जो राज्य की विधायिका है उसका जो सचिवालय होगा वो क्या हो, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, क्या क्या मतलब सचिवालय से संबंधित जो भी बातें हैं वो हमको आर्टिकल 187 से पता चलती हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 189। तो इसको रब करने के 188, तो उसको रब करने के बाद उस पर चलते हैं। तो आगे जो हम आर्टिकल जानेंगे ना, ये तो हमारे संबंधित आर्टिकल्स जो राज्य की विधायिका है उसके पदाधिग्रहण से संबंधित, मतलब पद वगैरह जो ग्रहण करते हैं उसमें उससे संबंधित है। अब आगे जो आएंगे वो आएंगे जो कार्यवाही है उसका संचालन किस तरीके से होता है। मतलब है तो आर्टिकल सीक्वेंस वाइज, बट कुछ आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है, कुछ आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम किस बारे में देखेंगे? जो कार्यवाही है उसका संचालन। ठीक है, तो अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 188 जो राज्य की जो विधानमंडल है उसकी जो कार्यवाही है उसका संचालन किस तरीके से होता है। तो आर्टिकल 188 में बताया गया है सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण, सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 189 या अनुच्छेद 189। तो ये क्या बता रहा है? सदन में मतदान क्या? सदन के अंदर मतदान सदनों की रिक्तियों एवं सदनों की रिक्तियों एवं कोरम का विचार किए बिना कोरम का विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति तो जो सदन है उनकी कार्यवाही के बारे में हमें को क्या पता चलता है? तो हमारा जो आर्टिकल 188 है वो क्या बताता है? जो सदस्य हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण करना, या हम कह सकते हैं कि जो राज्य की विधानमंडल है, दोनों हो गई, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, तो उनके जो सदस्य हैं उनके द्वारा शपथ ग्रहण कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 188। ओके, जो नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 189। उसमें है कि जो सदन में वोट्स वगैरह डलती है, तो सदन में मतदान सदनों की रिक्तियों, जो सदन है उनमें जो खाली पद हैं, रिक्तियां हैं, रिक्तियों एवं कोरम का विचार, जो कोरम आदि उसका विचार किए बिना कार्य करने की शक्ति, इन सबको किए बिना जो कार्य करने की शक्ति होती है वो क्या है? वो आर्टिकल 189 में बताई गई है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 190, जो क्या है? सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सदस्य की अयोग्यता से संबंधित। आर्टिकल 190 किस प्रकार से कोई भी सदस्य अयोग्य बताया जाएगा, उसकी अयोग्यताएं क्या क्या हैं, तो वो पढ़ेंगे, वो जानेंगे। चलिए अब आता है हमारा आर्टिकल 190 अनुच्छेद 190। तो जो आर्टिकल 190 है उसकी विषय वस्तु क्या है? सीटों का रिक्त होना। रिक्त होना क्या है? जो भी सीट्स होती हैं उनका रिक्त होना, सॉरी, सीटों का रिक्त होना। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 191 या अनुच्छेद 191। तो अनुच्छेद 191 क्या बता रहा है? सदस्यता के लिए अयोग्यता। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 192। तो वो क्या बताता है? सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 193। एक मिनट,
वो आगे बताऊंगी क्योंकि नीचे फिर स्पेस कम रह जाएगा। तो आर्टिकल 190 क्या बता रहा है कि जो सीट हैं उनका रिक्त होना, मतलब किस तरीके से जो सदन है हमारा, विधानमंडल है, मतलब राज्य की जो विधानमंडल है उसमें जो सीटें हैं वो किस प्रकार से रिक्त होंगी, तो इसकी जानकारी हमें आर्टिकल 190 से मिलती है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 191, तो वो क्या बताता है, जो सदस्यता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, मतलब किस तरीके से आप कोई से भी जो विधानमंडल, राज्य की जो विधानमंडल है उसके कोई से भी सदन के सदस्य नहीं बन सकते, उनकी अयोग्यता क्या क्या होती हैं, उसकी जानकारी हमको आर्टिकल 192 से मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 191 से मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 192, उसमें है जो सदस्य होते हैं, सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय, मतलब यदि कोई भी सदस्य है वो अयोग्य ठहराया गया है तो उसके संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनका जो निर्णय लिया जाता है वो आर्टिकल 192 के थ्रू लिया जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 193। अब आ रहा है हमारा आर्टिकल 193, अनुच्छेद 193। आर्टिकल 193 की विषय वस्तु क्या है, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण, शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण और मतदान के लिए दंड, मतदान के लिए दंड, मतदान के लिए दंड अथवा उस स्थिति के लिए भी, अथवा उस स्थिति के लिए भी अथवा उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं हो, जबकि अर्हता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहराया दिया गया हो, अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो। ओके, तो आर्टिकल 193 जो है वो क्या बता रहा है, उसमें क्या बातें निहित है कि जो अनुच्छेद 188 है, अभी हमने अनुच्छेद 188 में शपथ से संबंधित पढ़ा था, तो शपथ ग्रहण से संबंधित, तो अनुच्छेद 188 के अंतर्गत शपथ ग्रहण के पहले स्थान ग्रहण, मतलब शपथ ग्रहण से पहले क्या है, उसको स्थान ग्रहण करना होगा, और मतदान के लिए दंड, और मतदान के लिए यदि उसको कोई दंड दिया जा रहा है, अथवा उस स्थिति के लिए जबकि अर्हता नहीं हो, और उस स्थिति के लिए भी जबकि अर्हता नहीं हो अथवा अयोग्य ठहरा दिया गया हो, तो उससे संबंधित जो भी दंड वगैरह होते हैं
इन सब चीज़ों से, मतलब शपथ ग्रहण नहीं करी, उससे पहले शपथ ग्रहण ना करके उसने अपना स्थान ग्रहण कर लिया, मतलब ये सब बातें हो जो हैं, इनसे संबंधित जो भी पनिशमेंट है वो आर्टिकल 193 के थ्रू दी जाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है जो राज्य की विधायिका हैं और जो सदस्य हैं उनकी शक्ति का जो विशेषाधिकार है और सुरक्षा है, उसके संबंधित जो भी आर्टिकल है वो देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 195, मतलब सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, पर कौन से आर्टिकल में क्या बातें हैं, कितने से कितने आर्टिकल किससे संबंधित है, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रही हूँ। ओके, तो जो आर्टिकल 195 है, सॉरी 194 है, अब या आप जो हम पढ़ेंगे वो संबंधित है जो राज्य की विधायिका हैं और जो सदस्य हैं उनकी जो शक्तियां होती हैं, शक्तियां, विशेषाधिकार और उनकी सुरक्षा। ठीक है, तो आर्टिकल 194 अब आता है हमारा अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 194 की विषय वस्तु क्या है, विधायी सदनों तथा विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार इत्यादि विशेषाधिकार इत्यादि। ठीक है, शक्तियां एवं विशेषाधिकार इत्यादि। एक मिनट, इसको ठीक कर लो, विशेषाधिकार। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 195 या अनुच्छेद 195। तो ये क्या बता रहा है, इसकी विषय वस्तु क्या है, जो सदस्य हैं, सदस्यों के वेतन भत्ते, पहले जो पढ़े थे ना वो हमने सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते पढ़े थे। यहाँ हम सदस्यों के वेतन और भत्ते पढ़ रहे हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 194 है वो क्या जानकारी दे रहा है या वो उसकी विषय वस्तु क्या है, जो विधायी सदन है, जो विधायी सदन है या दोनों सदन, मतलब ठीक है, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद, विधायी सदनों तथा इनके सदस्यों, विधायी सदन हो गए या फिर इनके अंदर जो सदस्य होते हैं, एवं समितियों और इनके अंदर जो समितियां होती हैं, जो कमेटीज होती हैं, की शक्तियां एवं विशेषाधिकार इत्यादि। तो आर्टिकल 194 में जो विधायी के सदन हैं और इनके जो सदस्य हैं या समितियां वगैरह हैं, इनकी जो शक्तियां होती हैं, जो पावर्स होती हैं, उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, उनके बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल 194 में बताया गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 195। तो आर्टिकल 195 में क्या है कि जो सदस्य होते हैं, सदन के, उनकी जो वेतन और भत्ते वगैरह होते हैं, तो वो आर्टिकल 195 में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अभी इसमें रह रहे हैं लगभग कितने आर्टिकल, अभी तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स रह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, बाकी के जो और आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में ये हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे
या तो मनी बिल से संबंधित जो जो हमारी संसद है या जो राज्य की जो विधानमंडल है उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं मनी बिल या फिर जो साधारण बिल होते हैं उनसे संबंधित, या और भी चीज़ें हैं, वो सारा हम फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मतलब जब ही हमारा अभी 3-4 क्लास बाद ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये आप जब 3-4 बार पढ़ोगे तब आपको और अच्छे तरीके से दिमाग में सारे आर्टिकल्स सेट हो जाएंगे। मतलब मैंने ये है कि आर्टिकल्स के थ्रू सारी जो पॉलिटी है वो कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कि क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं, आर्टिकल से क्या है, अब क्वेश्चन ज़्यादा आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं जो कि पता होता नहीं है। अंदर तो सारा कुछ हमको पता ही होता है, और वैसे भी रिवीजन के पर्पज़ से है कि अगर आपने सारा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रखा हो तो रिवीजन करें तो आर्टिकल के थ्रू आपको सारा एकदम सब कुछ रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना ज़रूर, और आपके साथ जो और बच्चे पढ़ने वाले हैं उन तक इस चैनल के लिंक को और इस क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो होती हैं, क्लासेस जो होती हैं वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग आराम से अपनी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, आपका कोई सजेशन वगैरह हो या मेरे जो भी कमियां हो, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।